ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये हाथ जोड़ते अशरफ और आमिर और उनको पीटते रहे हिंदू रक्षा दल के लोग। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए हिंदू दल है, ये बुरी तरह पिटाई कर रहे यहाँ पर इन दोनों मुस्लिम युवकों की। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक वाहन पलट जाता है जिसमें कि मीट होता है और उसके बाद फिर जो बजरंग दल है उसके कार्यकर्ता वहां पर पहुंचते हैं और वो दोनों युवकों को पकड़कर हाथ बांधकर उनके बहुत जबरदस्ती पीटते हैं। और जिसका के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा आप देख भी रहे हैं। और इसमें अब बताया जा रहा है कि नया मोड़ यह आया कि जो ये दो युवक थे इनको पुलिस ने क्लीन चिट दे दिया है, लेकिन उसके बावजूद पुलिस इन्हीं दोनों को गिरफ्तार करके लेके गई थी। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से इनको बुरी तरह से पीटा जा रहा है। उत्तर प्रदेश का यह मामला है और गाजियाबाद में यह घटना हुई है जहां पर जो ये दोनों युवक थे यह मीट लेकर जा रहे थे और इनकी गाड़ी रास्ते में पलट जाती है। उसके बाद जो इनकी गाड़ी में मांस होता है वो NH9 पर बिखर जाता है और फिर वहां पर हिंदू रक्षा दल के लोग पहुंचते हैं और उसके बाद यह घटना होती है और जिसको लेकर के लोग लगातार अब सोशल मीडिया पर भी चर्चा कर रहे हैं। आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है, ऐसा और भी बहुत बार हो चुका है। और अब जांच में सामने आया कि जो बजरंग दल के लोग थे उन्होंने आरोप लगाया था इन दोनों पर कि ये जो मार्च लेकर जा रहे हैं वो प्रतिबंधित है, वो मार्च लेकर जा रहे हैं। हालांकि पुलिस ने इन दोनों युवकों को क्लीन चिट दे दिया है और कहा कि जो मार्च था वो प्रतिबंधित नहीं है। और इससे आप समझ सकते हैं कि लोगों में गुस्सा भी इसीलिए है कि इनको उसी के लिए पीटा गया जबकि ये आरोपी थे ही नहीं। और अब सोशल मीडिया पर इससे जुड़ी एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें अब लोग कह रहे हैं कि उन लोगों को कौन पकड़ेगा जिन्होंने इनकी बिना वजह पिटाई की। और अगर ऐसा कुछ था ही तो पुलिस को सूचना देनी चाहिए थी, इनको कानून हाथ में लेने की क्या जरूरत थी, या इनको इतनी आजादी या इतनी छूट किसने दे दी कि ये लोग खुद ही कानून हाथ में लेकर इन दोनों युवकों की पिटाई कर रहे हैं। दोस्तों, इसको लेकर अब चर्चा छिड़ी हुई है कि आखिरकार उन हिंदू संगठन के लोगों को क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया जिन्होंने कानून तोड़ा, जिन्होंने कानून हाथ में लिया और बिना किसी सबूत के इन दोनों युवकों को पीटा। ऐसा आरोप अब सोशल मीडिया पर लोग लगा रहे हैं। अब देखना होगा कि आगे पुलिस क्या कार्रवाई करती है और आगे क्या होता है। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है, इससे पहले भी यह सब होता रहा है और बहुत बार आपको याद होगा इसी शक में कि यह गाय को ले जा रहे हैं या गाय का मीट ले जा रहे हैं, इस शक में बहुत बार लोगों की हत्याएं तक हो जाती है। और जिस तरह से अब यह जो हुआ है उसको लेकर भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार अगर मांस प्रतिबंधित था ही नहीं है तो फिर इन लोगों की पिटाई क्यों हुई, और पिटाई हुई तो फिर पिटाई करने वालों को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही पुलिस, उनके खिलाफ FIR दर्ज क्यों नहीं कर रही। हालांकि अब सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई है तो लोग बजरंग दल पर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे कि उनके कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा। हालांकि बजरंग दल ने आरोप लगाया था कि जो यह मांस लेकर जा रहे थे वो प्रतिबंधित पशुओं का था। हालांकि अब सामने आ रहा है कि वो प्रतिबंधित नहीं था। और आप सबको भी पता है कि देश में जितनी भी ये मीट वगैरह की फैक्ट्रियां लगती है तो यह सब सरकार की अनुमति के साथ ही लगती है। सरकार को टैक्स भी जाता है तभी सरकार इनको चलने देती है। हालांकि अब इसको लेकर लगातार लोग बंटे हुए हैं, कोई कह रहे सही किया तो कोई कह रहे गलत किया। हालांकि बताया जा रहा है कि जब बजरंग दल के लोग इनको पीट रहे थे तो साथ में जो राहगीर थे उन्होंने भी अपने हाथ साफ किए, इनको जी लगाकर पीटा गया दोनों को। जो यह मुस्लिम युवक थे अशरफ और आमिर, और हालांकि वो हाथ जोड़ते रहे, इनके आगे गिड़गिड़ाते रहे और माफी मांगते रहे, लेकिन उसके बावजूद भी जो बजरंग दल के कार्यकर्ता थे उन्होंने जमकर धुलाई की इनकी। और अब देखना होगा कि आगे इस पर क्या कार्रवाई होती है। लेकिन अभी तक जो जांच हुई है उसमें आरोपियों को क्लीन चिट दे दी गई है पुलिस द्वारा। अब देखना होगा कि आखिरकार ये मामला कहां तक जाता है। और जो SP है पूनम मिश्रा, उनका कहना है कि जांच में पता चला कि मसूरी स्थित लाइसेंसी फैक्ट्री से मीट दिल्ली भेजा जा रहा था। अनियंत्रित होकर वाहन के पलटने से मांस NH9 पर बिखर गया और पशु चिकित्सकों को मौके पर बुलाकर जांच कराई गई तो उन्होंने प्रतिबंधित पशुओं का मांस होने के आरोप को खारिज कर दिया। एससीपी का
एससीपी का कहना है कि इसके बावजूद मास्क को मिट्टी में दफनाया गया है। और इससे पहले आपको याद होगा 1 महीने पहले भी जीटी रोड पर ऐसे ही जाम लगाया था। और अब आप समझ सकते हैं कि आगे इसमें क्या होगा, वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जो पुलिस है उसने इन आरोपों को खारिज कर दिया कि वो प्रतिबंधित पशुओं का मांस था या ऐसा कुछ भी था। तो अब आखिरकार सवाल उठ रहा है कि अगर इतना ही विरोध है तो आखिरकार फिर सरकार इन मीट की जो फैक्ट्रियां हैं इनको बंद क्यों नहीं कर देती, क्योंकि सरकार की इजाजत के बिना तो चलती नहीं है। सरकार ने ही ये सब अनुमति दे रखी है तभी इतना कुछ होता है। और अब सवाल उठ रहा है कि आखिरकार उन लोगों को पुलिस गिरफ्तार करेगी या उन पर कोई कार्रवाई होगी कि नहीं होगी जिन लोगों ने इन दोनों युवकों की पिटाई की है। क्योंकि अब पुलिस ने तो इन दोनों युवकों को क्लीन चिट दे दिया है। हालांकि अभी तक किसी की तरफ से एफआईआर दर्ज नहीं करवाई गई है। अगर एफआईआर दर्ज होती है तो शायद कुछ कार्रवाई हो सकती है। अब देखना होगा कि आखिरकार आगे इस मामले में क्या होगा। लेकिन लोगों में गुस्सा है, सोशल मीडिया पर लोग भड़के हुए कि अगर प्रतिबंधित मांस था ही नहीं तो फिर जो वो बजरंग दल वाले थे उनको कैसे पता चला कि प्रतिबंधित मांस था। कोई कह रहा है कि क्या उन्होंने खाकर देखा था, तो कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। और ये सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी हुई है। कुछ लोग बजरंग दल के समर्थन में उतर रहे हैं तो कुछ लोग बजरंग दल की खिलाफत कर रहे हैं कि ये गलत किया है। दोस्तों आप क्या कहते हैं इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।